मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक क्लास पार्ट फर्स्ट 1 से 10 तक की जो संख्या है उनसे अगर भाग दिया जाए तो भाग पूरा जाता ही नहीं जाता है, वो भाजकता या विभाजकता का नियम कहलाता है, उसको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है जो आज आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, उसमें 11 से 20 11 से 20 तक की जो संख्या है उससे भाजकता के नियम है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट जो था उसके अंदर क्या है, 7 को छोड़ के लगभग सारे के सारे जो टॉपिक है उसके अंदर 6, 8 वगैरह के अंदर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे 11 को छोड़ के इसके अंदर के जितने भी रूल है वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसके अंदर का वो इम्पोर्टेंट है। तो छोटे बच्चे उसके अंदर अगर इनमें इंटरेस्ट ले तो वो इसके अंदर के बड़े आसानी से इसके अंदर के इस तरह के प्रश्न है वो हल कर सकते हैं। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से पुनः निवेदन करता हूँ कि वो अपने बच्चों के अंदर ये क्लास है वो उसके अंदर के शेयर करें, और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को अच्छी तरह से करिएगा। इसके अंदर जो कंटेंट तैयार किए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए। तो इसके एग्जाम्पल है, इस तरह के जो रूल हैं जो बहुत कम मिलते हैं बुक्स के अंदर, वो सारे के सारे इसके अंदर के इस क्लास के अंदर लेने का प्रयास किया गया, और आगामी क्लास है उसके अंदर भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तैयार करके आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो देखिएगा 11 से भाजकता का नियम, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। तो अगर हमें कोई भी संख्या दी जाती है, देखिएगा इसके अंदर, तो दी गई संख्या के सम स्थानों पे अंकों का योग और विषम स्थानों पे अंकों का योग करके उनका अंतर लिया जाए, तो यदि वह 0 या 11 से 0 हो या 11 का गुणज हो, मल्टीपल ऑफ 11, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, ये एक संख्या लिखी है, तो इसके अंदर क्या नंबर दे रहे हैं, देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 इस तक पीछे से नंबर दीजिएगा। अब सम स्थान पे जो अंक है उनका योग कीजिएगा और विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग कीजिएगा। तो सम स्थान पे देखिएगा 2 और 4, ये देखिएगा, तो 2 और 4 इन दोनों संख्याओं को लेंगे तो इनका योग कितना आएगा, सम स्थान पे जो अंक है उनका योग कितना हो गया, सम स्थान 2 और 4 के ऊपर के जो संख्या है वो कौन कौन से अंक है, 5 और 4 है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आगे इसके अंदर स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है सम स्थान, इवन प्लेस के ऊपर जो डिजिट है, सम स्थान इवन प्लेस है, उस पे जो अंक है 5 और 4 उन दोनों को प्लस कर दिया, इनका सम ले लिया है। अब इस तरह से विषम स्थान पे देखिए कौन कौन से अंक है, विषम स्थान पे 1 पर तो 4 अंक है, ये इस पे क्रॉस शो कर रहे हैं। 3 नंबर पे इसके अंदर क्या होगा, ये 7 है, और 5वें अंक है उसके अंदर क्या होगा, 9 है। तो विषम स्थान जो है ओड प्लेस पे, विषम स्थान ओड प्लेस पे, तो जो डिजिट है जो अंक है उनका योग लीजिएगा। तो 7 4 9 7 4, या उल्टा लेना चाहो तो उल्टा ले लीजिएगा, 4 7 9 या 9 7 4 कैसे भी ले लीजिएगा। इनका योग लिया तो इसके अंदर कितना आ गया, 20 आ गया। तो सम स्थान पे जो अंक है उनका योग तो कितना हुआ, 9 हो गया, और विषम स्थान पे अंकों का योग 20 हो गया। दोनों का अंतर ले लीजिएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो गया, ये देखिएगा इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर क्या गलती से 9 लिखा हुआ था, ये 11 लिखा हुआ था, तो ये समस्थानों पे अंकों का योग 9 है, तो 20 में से 9 माइनस किया तो क्या हो गया, 11 आ गया। और अभी आपको बताया गया है अंतर या तो 0 या अंतर वो 11 से अगर भाजे हो तो 11 में 11 का भाग जाता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या आपको दी हुई है ये संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी, 11 से भाज्य होगी। देखिए 12 से भाजकता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। तो 12 से कोई भी संख्या विभाज्य कब होगी, जब वो 3 और 4 से, 3 और 4 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो 3 व 4 से विभाजित हो कोई संख्या, वो 3 से भी भाग पूरा पूरा जाता हो, 4 से भी भाग पूरा पूरा जाता हो, तो वो संख्या भी क्या होगी, 12 से निश्चित तौर पे विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित करने का रूल आप लोगों को बताया था। कोई भी जो संख्या दी जाती है, कोई भी जो संख्या दी जाती है तो 3 से भाज्य कब होगी, जब अंकों का योग होता है, अंकों का योग जो होता है वो 3 से भाग जाए, उसमें अंकों का योग जो भी आएगा, जैसे अंकों का योग जो आता है, जो भी संख्या आपको दी जाती है उसके अंकों का योग में अगर 3 का भाग जाता है
तो वो जो संख्या होगी वो 3 से विभाजित होगी। और 4 से विभाजकता का नियम अपने पास में क्या किया था, अंतिम जो 2 अंक होते हैं, कोई भी जो संख्या दी है अंतिम 2 अंक है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो 3 और 4 दोनों से अगर भागजित होती है तो संख्या 12 से भी विभाजित होती है। अब देखिए 13 से भाजकता का नियम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है, इनको अपने साथियों के अंदर भी शेयर कीजिएगा प्लीज। तो 13 से भाजकता का नियम क्या है, दी गई संख्या में इकाई के अंक का 4 गुना, यूनिट डिजिट जो आएगा संख्या आपको जो दी है उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट है उसका 4 गुना कर देना है, और जो शेष संख्या आती है रिमेनिंग जो टर्म होती है तो उसमें जोड़ दीजिएगा, बची हुई जो संख्या है उसके अंदर जोड़ दीजिएगा। और इस प्रकार अंत में बची संख्या यदि 13 से भाज्य है तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एक उदाहरण लिया गया, वन 1648 ये संख्या लिए 5 अंकों की। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है, 8 है। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर का ये दिखाया जा रहा है, ये इसको बॉक्स के अंदर 8 लिखा है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट। अब इसका 4 गुना कर दीजिएगा, तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 32 आ गया। 8 को 4 से गुना किया तो देखिए ये 32 आ गया। अब इकाई का जो अंक है उसको छोड़ दीजिएगा, जो दी हुई संख्या है, दी हुई संख्या उसमें इकाई का अंक है वो छोड़ दीजिएगा, तो बची हुई संख्या क्या होगी 1164। इसमें इकाई का अंक है इसको 4 से गुणा करके जोड़ दीजिएगा, तो 32 इसमें जोड़ देंगे बची हुई संख्या में, तो कितना हो गया 1196। और 1196 ये जो संख्या आ गई, अब इसमें फिर वापस देखिएगा, अगर सीधा 13 का भाग देना संभव है तो आप सीधा भाग दे दीजिएगा। अगर बड़ी संख्या है तो इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 6 को फिर 4 से गुणा कीजिएगा, तो 6 को 4 से गुणा किया तो कितना होगा 24 आ गया। और ये जो 6 है संख्या 1196 इसमें 6 को जोड़ दीजिएगा, तो बची हुई संख्या कौन सी होगी 119 होगी। 119 में क्या होगा, ये जो 24 इकाई का अंक है उसका 4 गुना जोड़ दीजिएगा, तो 143 आ गया। अब देखिए 143 के अंदर अपने पास सीधा 13 का अगर भाग देना संभव है, कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है जब तो आप तो सीधा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो इकाई का अंक आ रहा है 143 के अंदर 143, इसमें इकाई का अंक क्या 3 है, तो 3 को फिर 4 से गुणा कर दीजिएगा, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 आ गया। 3 को 4 से गुणा किया तो अपने उसके 12 आ गया। और ये जो इकाई का अंक 3 है 143 में 143 में, उसको छोड़ने के बाद बची हुई संख्या क्या आ गई 14 आ गई, तो 14 में 12 जोड़ दीजिएगा। जो इकाई का अंक है उसका 4 गुना, यूनिट डिजिट है उसका 4 टाइम्स, इसके अंदर क्या रिमेनिंग जो टर्म होती है बची हुई संख्या उसमें जोड़ना है, 26 आ गया। और 26 में क्या 13 का भाग जाता है, 26 में 13 का भाग जाता है। इसका जो दी हुई संख्या है 11648 ये 13 से विभाजित होगी, ये 13 से डिविजिबल होगी। इस तरह क्वेश्चन के अंदर क्या थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, बाकी इसमें कोई लंबी छोटी चीज नहीं होती है। आप देखिए 14 से भाजकता का नियम, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, तो इसका मतलब 2 का भाग भी जाना चाहिए उस संख्या में और 7 का भाग भी जाना चाहिए, 2 और 7 दोनों का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी 14 से भाज्य होगी। तो 2 से भाग कब जाता है, जब इकाई का अंक दी हुई संख्या में इकाई का अंक, दी हुई संख्या में इकाई का अंक यूनिट डिजिट ये 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी अंक होता है दी हुई संख्या उसमें यूनिट डिजिट है इकाई का अंक है 0 2 4 6 8 में से कोई भी अगर अंक होता है तो 2 से विभाजित होती है। और 7 से विभाजितता का नियम आप लोगों के साथ में कल जैसे शेयर किया था, जैसे एक एग्जांपल लेके आप लोगों के साथ में फिर वापस शेयर कर देते हैं। अब देखिए जैसे पिछली क्लास के अंदर का जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल आपके साथ में वापस में शेयर करके दिखा रहा हूं। 14 का भाग कब जाएगा, जब 2 का भाग भी जाता हो और 7 का भाग भी जाता हो। तो ये 16807 है ये संख्या ली है, तो इसमें इकाई का अंक ले लीजिएगा, तो इकाई का अंक है उसका क्या करना है दुगुना करना है। और जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या कौन सी है, तो इकाई का अंक 7 तो छोड़ दीजिएगा और बची हुई संख्या क्या होगी 1680 1680। 1680 के अंदर क्या होगा, ये अंक क्या करते हैं इसको घटाते हैं माइनस करते हैं, तो घटाने पर अपने संख्या क्या होगी 1660 1666। गलती से मैंने कुछ गलत बोल दिया था, तो 1666 आ गया। अब यहाँ पे ये जो संख्या है
इस संख्या में वापिस इकाई का अंक देखिएगा यूनिट डिजिट 6, तो 6 का डबल कितना हो गया 12। तो ये बची हुई संख्या कौन सी होगी, ये 6 को काट दीजिएगा, यूनिट डिजिट को इकाई के अंक को काट दीजिएगा, तो 166 में क्या होगा 6 का डबल कितना होगा 12 को, ये माइनस कर दीजिएगा तो 154 आ गया। अब 154 में इकाई का अंक कौन सा हो गया 4 हो गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 का डबल करेंगे तो 8, और 4 को छोड़ने के बाद में शेष बची हुई संख्या कौन सी होगी 15। तो शेष बची संख्या क्या होगी 15, 15 में से क्या होगा 4 का डबल क्या होगा 8, माइनस कर दीजिएगा 7, और 7 में 7 का भाग पूरा जाता है। इस टाइप से एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ में और शेयर कर देते हैं। जैसे 742 आ गया, 742 आ गया, एक एग्जांपल और क्लियर कर देते हैं। अब ये संख्या आ गई, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा 14 का इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो पहले इकाई का अंक क्या है 2 है, इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। अब इसी तरह से इकाई का अंक 2 है, उसका डबल कीजिएगा, इकाई का अंक है उसका डबल कीजिएगा, तो इकाई का अंक है 2 है, तो 2 का डबल करेंगे तो इसके अंदर कितना जाएगा, एक मिनट के लिए थोड़ा सा 742, तो यहाँ पे 14 से भाजकता की नींद की जांच कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट तो कितना हुआ इकाई का अंक तो 2 गया, 2 गया, तो इसका मतलब क्या होगा ये संख्या 2 का तो भाग इसमें जाएगा जाएगा, 2 से तो भाज्य होगी। अब इसी तरह से यहाँ पे यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 है, उसका डबल कर देंगे, तो 2 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 2 का डबल कितना होगा 2 गुणा 2 4 हो गया। और ये इकाई का अंक जो लिया है यूनिट डिजिट उसको छोड़ दीजिएगा, और शेष बची हुई संख्या कौन सी है रिमेनिंग जो टर्म होगी वो 74 है, उसमें से क्या है इकाई का अंक है उसका डबल माइनस करना है, तो ये कितना आ गया 74 में से 4 माइनस करेंगे 70, 70 में 7 का भाग जाता है। तो इस संख्या के अंदर क्या होगा 742 में क्या होगा 2 का भाग भी जाता है 7 का भाग भी जाता है, इसका मतलब 14 का भाग भी जाएगा। तो छोटे क्वेश्चन होते हैं वहां तो आप सीधे भी कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर के ये रूल आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं, नियमों को अगर अनुसरण करेंगे तो क्वेश्चन हल करने के अंदर क्या आसान हो जाता है। आप 15 से भाजकता का नियम देखिएगा, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 5 बराबर 15, ये आ गया। अब देखिए अब कोई भी संख्या हो इसके अंदर के, इसका मतलब क्या होगा 3 से और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो 5 से विभाजित तो कब होती है जब इकाई का अंक क्या होता है इकाई का अंक होता है, कोई भी संख्या उसमें इकाई का अंक है वो 0 या 5 हो, ये 0 और 5 है वो इकाई के अंक है, तो 0 और 5 अगर इकाई का अंक होगा तो इसका मतलब क्या होगा उसमें 5 का भाग जाएगा। और 3 का भाग कब जाता है ये आपको पता है, जो दी हुई संख्या है उसमें अंकों का योग है उसमें 3 से अगर विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 15 का भाग कब जाएगा जब 3 का भाग भी पूरा पूरा जाए और 5 का भाग भी पूरा पूरा जाए। 5 का भाग तो तब जाएगा जो दी हुई संख्या है उसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 हो, और 3 का भाग कब जाएगा जब दी हुई संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या 15 से भी विभाजित होती है। जैसे इसमें देखिएगा एक एग्जांपल लिया गया अपने 8469225 ये संख्या ली है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है इकाई का अंक इसके अंदर के 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 5 से तो विभाजित होगी 5 से तो निश्चित तौर पर विभाजित होगी। अब ये जो सारी संख्या दी हुई है पूरी कंप्लीट संख्या इसके अंकों का योग लीजिएगा, तो अंकों का योग देखिए 8469225 इन सबको प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पे 5 को छोड़ना ही नहीं है पूरी संख्या है उसमें चेक करता है, तो 8469225 इन सबको प्लस कर दीजिएगा तो कितना आ गया 36 आ गया, और 36 में क्या 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब ये संख्या भी अगर बड़ी है तो 36 के अंदर क्या होगा ये 3 और 6, 36 को भी 3 + 6 लिख सकते हैं, 36 जो लास्ट में योग है ना अंकों का योग, तो इसको 3 + 6 लिख सकते हैं। ये देखिए 3 + 6 कितना होगा 9 हो गया, तो 9 में क्या होगा 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग भी जाता है 5 का भाग भी जाता है, तो इसका ये संख्या इसमें 15 का भी भाग जाएगा। अब 16 से भाजकता का नियम देखिएगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 16। तो 16 से भाजकता का नियम हम पढ़ रहे थे, तो दी गई संख्या में हजार के पर जो स्थान आता है 100th प्लेस पे जो अंक आता है अगर वो सम हो, तो इस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 16 का भाग देंगे
तो ये संख्या यदि भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो संख्या 16 से भी विभाजित होती है। इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है, दी हुई संख्या के अंतिम 4 अंक है उसमें अगर 16 का भाग जाता है तो वो संख्या क्या 16 से विभाजित होती है। तो ये थोड़ा सा रूल है, वो इजी है, इसलिए आप लोगों के साथ में ये रूल है वो शेयर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1000 के पर क्या है, 1000वां अंक, पहला अंक क्या होगा, इकाई का अंक, तो ये 0 हो गया, फिर दहाई का अंक है वो 2 हो गया, ये सैकड़ा अंक हो गया, ये 1000 का अंक हो गया, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, फिर हंड्रेड्स डिजिट, फिर थाउजेंड डिजिट। अगर ये आपने बस में सम संख्या आती है, इवन नंबर आता है, ये जो अंक आता है इसको बॉक्स में दिखा रहे हैं, अगर ये इवन नंबर आता है, ये सम संख्या आती है, तो बची हुई जो संख्या है ये लास्ट वाले 3 अंक है, तो लास्ट के 3 अंक कौन से हो गए 320, तो 320 के अंदर क्या होगा 16 का भाग दीजिएगा, तो 320 के अंदर 16 का भाग देंगे तो क्या होगा 16 एकम 16, 16 2 32, ये 20 आ गया और भाग पूरा पूरा चला गया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो दी हुई संख्या है ये 16 से पूरा पूरा विभाजित होती है। अब इसी टाइप से देखिएगा एक इसके अंदर का दूसरे टाइप की स्थिति आती है, अगर दी हुई संख्या में 1000वें स्थान पे हंड्रेड्स डिजिट जो होता है वो अगर विषम संख्या, ये विषय लिखा हुआ है, विषम है सॉरी, विषम संख्या ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर आता है तो हम अंतिम 2 अंक लेके, दी हुई संख्या उसके अंतिम 2 अंक लेके उसमें 8 जोड़ देंगे, अंतिम जो 2 अंक होंगे उसमें 8 जोड़ देंगे। तो अगर ये जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसमें 16 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है, तो भाग जाता है तो वो दी हुई संख्या उसके अंदर 8 16 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं तो विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिएगा एक उदाहरण है। तो ये देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आपके पास में दिखाया जा रहा है 1 2 3 4 5 7 ये संख्या है। तो इसमें देखिएगा पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 1000 का अंक क्या होगा 3 हो गया, 100 प्लेस के ऊपर जो आएगा वो क्या होगा 3 आ गया, 3 क्या है विषम संख्या है, ऑड नंबर आ गया। तो अगर ओड आता है तो उस स्थिति के अंदर क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक लेते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 अंक लेते हैं, इकाई और दहाई के अंक 57 आ गया। 57 में क्या करेंगे, हम 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 65 आ गया, और 65 है उसके अंदर क्या 16 का भाग पूरा नहीं जाता, 16 चौकी 64 होता है, इसका भाग पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 16 से विभाजित नहीं होगी। अब इसी टाइप से देखिएगा 17 से विभाजकता का नियम। तो यदि दी हुई संख्या में इकाई का अंक है उसको 5 से गुणा करके, दी हुई संख्या है उसमें इकाई का अंक है उसको 5 से गुणा करके शेष बची संख्या में घटाते हैं, यूनिट डिजिट है, 17 से भाग की जांच कर दी है अपने को कि भाग जाएगा ही नहीं जाएगा, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 17। तो दी हुई संख्या है उसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट है उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और फिर 5 इकाई का अंक है उसको छोड़ के शेष बची हुई संख्या उसमें से घटाएंगे, और अंत में जो संख्या प्राप्त होगी अगर 17 से भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, 17 से विभाजित होती है, तो वो संख्या जो दी हुई होती है वो भी 17 से विभाजित होगी। यहाँ पे देखिएगा ये एग्जांपल दिया है, उदाहरण है जैसे 16779, ये 16779, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है स्क्रीन पे देखिएगा दिखाया जा रहा है, ये 9 है, तो 9 को 5 से गुणा कर देंगे, इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, उसको 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 45 आ गया, ये देखिएगा संख्या 45 आ गई है। अब इकाई का अंक 9 है उसको छोड़ दीजिएगा, तो इसको छोड़ने के बाद में बची हुई संख्या कौन सी है, रिमेनिंग जो टर्म होगी, तो 1677, इसको इकाई का अंक है उसका 5 गुणा 45 इसमें माइनस कर दीजिएगा, तो ये अपने पास संख्या आ गई है 1632। अब 1632 इसमें सीधा अपने 17 का भाग न देके इकाई का अंक फिर वापस लीजिएगा, तो इकाई का अंक कितना हो गया 2 आ गया, तो 2 को फिर 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ गया 10 आ गया, और इकाई का अंक जो आपने 2 लिया है यूनिट डिजिट उसको छोड़ दीजिएगा, और बची हुई संख्या कौन सी है 163, उसमें से इकाई का अंक 2 है उसका 5 गुणा 10 है वो माइनस कर दीजिएगा, तो 153 आ गई। अब 153 के अंदर क्या हुआ 17 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब ये जो दी हुई संख्या है 16779 ये 17 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये 17 से डिविजिबल होगी। अब 18 से भाजकता का नियम, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 9, तो इसका मतलब आपको जो संख्या दी हुई है उसमें 2 का भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए,
और 9 का भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए। और 2 का भाग तो कब जाएगा, जब इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक होना चाहिए। तो इसका मतलब उसमें 2 का भाग जाएगा। 9 से भाग कब जाता है, दी हुई संख्या उसमें अंकों का योग है, ये 9 से भाग जाना चाहिए। दी हुई संख्या में अंकों का योग है, उसमें 9 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो 2 और 9 का भाग जाएगा तो वो संख्या 18 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। अब 19 से भाजकता करनी है। तो दी हुई संख्या में इकाई का अंक का दुगुना, यूनिट डिजिट है, उसका डबल कर देना है और उसको शेष संख्या में जोड़ देना है। बची हुई जो संख्या है उसमें इसे जोड़ देना है। और ये जो संख्या अपने को जोड़ने पे प्राप्त होती है उसमें अगर 19 का भाग जाता है तो दी हुई संख्या जो होगी 19 से विभाजित होगी। अब देखिए एग्जांपल जैसे दे रखा है, उदाहरण है 1862, 1862 है। तो इसमें इकाई का अंक देखिएगा 2 है, तो इसका दुगुना करेंगे तो कितना हुआ, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हुआ, 4 आ गया। और बची हुई संख्या देखिएगा, जो दी हुई संख्या है इसमें इकाई का अंक छोड़ दीजिएगा, जैसे 2 छोड़ दिया, और बची हुई संख्या कौन सी है, 186, 186। तो इकाई का अंक का जो दुगुना है उसमें से क्या करना है, प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह क्वेश्चनों का थोड़ा सा बार बार अभ्यास करते रहिएगा ताकि इसके अंदर का हुआ कंफ्यूज नहीं हो जाए। और इसमें 186 जो बची हुई संख्या है उसमें क्या हुआ, इकाई के अंक का दुगुना इसमें जब जोड़ेंगे तो 190 आ गया, और 190 के अंदर क्या हुआ, 19 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 190 में 19 का भाग देंगे तो क्या होगा, 10 पर भाग गया। इसका मतलब दी हुई संख्या 1862 है, ये 19 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। अब 20 से भाजकता करनी है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो कोई भी जो संख्या दी होती है उसके अंतिम 2 अंक है, उसके अंतिम 2 अंक है, उसमें 20 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो अंतिम 2 अंकों में अगर 20 का भाग पूरा जाता है तो वो संख्या 20 से विभाजित होती है। अब देखिएगा जैसे आपके पास में उदाहरण दिया गया, एग्जांपल है 480। तो इसके अंतिम 2 अंक कौन से होंगे, अंतिम 2 अंक कौन से होंगे, 80 होगी, और 80 में 20 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 0 से 0 कट गया, 8 में 2 का भाग देंगे तो भाग पूरा जाएगा, तो इसका मतलब 20 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मैं शिक्षक साथियों से भी निवेदन करूंगा, तो मैं शिक्षक साथियों से पुनः निवेदन करूंगा कि वो छोटे बच्चों के अंदर क्या होगा, इस क्लास को जरूर शेयर करें ताकि धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा, वो उनके अंदर बच्चों में मैथ के प्रति उसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट भी डेवलप हो। और जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों में भी ये क्लास शेयर कीजिएगा, और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में भी ये क्लास है उसके अंदर का शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो नए बच्चे इसके अंदर के जुड़ रहे हैं वो कृपया इसके अंदर क्या होगा, ये सब्सक्राइब करके ये लाल बटन है वो दबाइएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द सबसे पहले पहुंच पाए। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में आगे आप लोगों से किसी भी तरह के जो टॉपिक की अगर आपको या कोई भी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। तो जल्दी नवरात्रों के अंदर क्या हुआ है, ये जो क्लासें बना रहे हैं उसके अंदर आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर क्या होगा शेयर करेंगे। तो बैंक, एसएससी, कांस्टेबल, हर के अंदर रीजनिंग टाइप की जो कुछ क्लासें हैं तो सारी की सारी क्लासें वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।